भाव सहित वंदे। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं संजीव जैन शिखरजी से और संजीव जैन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद आपको कुछ अपडेट दे रहा हूँ शिखरजी से संबंधित, चूँकि मोक्ष सप्तमी 23 तारीख को है। 23 तारीख दिन बुधवार और बड़ा शुभ दिन है। उसी दिन भगवान पारसनाथ अपने जो 23वें तीर्थंकर थे, बहुत शुभ डेट है, बहुत अच्छी तिथि है। 2023 23वें तीर्थंकर और साल भी 2023। और सबसे बड़ी बात है, अपने लिए भारत के लिए भी गर्व की बात है कि उस दिन अपना जो चंद्रयान है उसी दिन वहाँ चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो सभी को एक दूसरे को अग्रिम बधाई। तो मैं इसलिए आपके सामने हाजिर हूँ कि शिखरजी के लिए वहाँ का क्या चल रहा है, कैसा वातावरण है। बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, बोल रहे थे कि जब तक आप कोई चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं, आपका बिल्कुल लाइव रहता है वहाँ शिखरजी से, और आपके अनुसार हम लोग आपका आगे का प्रोग्राम बनाते हैं। तो एक बार ज़रूर से आप मोक्ष सप्तमी के पहले एक वीडियो हम लोग को दीजिएगा ताकि हम लोग को आगे की यात्रा सुगम हो। तो बंधुओं, सबसे बड़ी बात है कि शिखरजी बिल्कुल शांत है, बहुत अच्छा है, और शिखरजी में किसी प्रकार का दूषित वातावरण नहीं है। क्लाइमेट बिल्कुल शांत है और बिल्कुल आप अपनी यात्रा को सुगमता के साथ और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए, बहुत शुभ दिन है, साल में एक बार आता है मोक्ष सप्तमी। आप समझिए कि वैसे तो अपने 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 20 का निर्माण हुआ, और ये भगवान पारसनाथ का नाम ही इतना, मतलब समझिए कि मतलब इतना पूज्य हो गया, या इसको बोलिए पुण्य का क्या उदय था कि पारसनाथ के नाम से ही अगर होता तो 20 तीर्थंकर के किसी के नाम से भी ये सिद्ध भूमि रहती, लेकिन पारसनाथ के नाम से ही पारसनाथ हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत सारे मुनि महाराज वगैरह अपने प्रवचन वगैरह में बताते हैं। मैं उसके ज़्यादा अंदर डीपली नहीं जाऊंगा, मैं तो शॉर्ट में आपको सिर्फ बताऊंगा कि सम्मेद शिखर जी का क्लाइमेट बहुत शानदार, मस्त और बहुत सुंदर है। आप आइए अपनी यात्रा बना के। और यहाँ के क्लाइमेट के बारे में जो एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो अभी आधा हिंदुस्तान पूरे बाढ़ में डूबा हुआ है, जिसमें दिल्ली भी डूबी थी है, और आपका उत्तराखंड, हिमाचल, इधर उधर। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो गिरिडीह ज़िला है अपना, वैसे झारखंड में 22 ज़िले हैं, उसमें 19 ज़िले सूखे से प्रभावित हो गए हैं। उसमें अपना एक गिरिडीह ज़िला भी प्रमुख है। तो सम्मेद शिखर जी और यहाँ के आसपास के क्लाइमेट में बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल सूखा है, और कभी कभी 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बारिश होती है और उसके बाद धूप निकल जाती है, या दिन भर के लिए बादल रहता है, और गर्मी रहती है, तपिश रहती है, गर्मी रहती है। जैसे एक ह्यूमिडिटी जैसे बोलते हैं कि जैसे पसीजता हुआ पसीना आता है, उस टाइप का पसीना है जो आपको व्याकुल कर सकता है। जैसे आप मई में तो लू का थपेड़ा को एक बार के लिए झेल सकते हैं, लेकिन ये गर्मी में आपको थोड़ा सा सफोकेशन लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्लाइमेट बहुत अच्छा है। और बहुत सारे यात्री सोच रहे थे कि बाकी हिंदुस्तान के अन्य क्षेत्रों में बारिश वगैरह हो रही है तो शायद शिखर जी में बारिश हो रही होगी। तो शिखर जी में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल यहाँ सूखा घोषित हो गया है। तो आप बिल्कुल जो सामान है सामान्य तरीके से आएँ। 2-3-4 चीज़ का प्रिकॉशन मैं आपको बता देता हूँ, वो प्रिकॉशन लेके आएँ। मैं आज ब्लॉग को, चूँकि मेरे पास समय की उपलब्धता आज बहुत कम है, तो मैं शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट आपको बातें बता दे रहा हूँ कि सम्मेद शिखर जी आएँ, थोड़ा सा प्रिकॉशन से आएँ। सबसे पहला कि पूरे इंडिया में भी आई फ्लू फैला हुआ है, तो शिखर जी में कहीं कहीं आई फ्लू थोड़ा मोड़ा फैला हुआ है। तो वैसे शिखर जी में ज़्यादा आई फ्लू नहीं, थोड़ा मोड़ा रेयर केस, लेकिन एक साथ हैवी क्राउड अगर देश के हर कोने से आएगा तो वो एक दूसरे में प्रभावित होगा, एक दूसरे को इन्फेक्शन ये फैलेगा। उसके लिए आप जो भी आई ड्रॉप है जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, देखिए 20-25 रुपये का एक ड्रॉप रहेगा, मामूली कॉस्ट रहेगी उसकी कीमत। तो उस ड्रॉप को लेकर आइएगा, एक एक्स्ट्रा गूगल्स लेकर आइएगा, ताकि मान लीजिए कोई भी आपको माइनर इन्फेक्शन हुआ, आई फ्लू का कोई लक्षण हुआ, तो आप उस ड्रॉप को या कोई मेडिसिन को ले सकें और गॉगल्स को पहन लें, ताकि और यात्री जो हैं उससे वो इस बीमारी से प्रभावित नहीं हो।
और दूसरी बात, चूँकि शरद गर्म का मौसम चल रहा है, क्लाइमेट चेंज है, बारिश हो रही है फिर रुक जाती है, धूप निकल रही है, जहाँ तक संभव हो शिखर जी में आए तो आरओ का पानी ही इस्तेमाल करें। अपने बच्चों को और जो बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं और सारे लोग आरओ का पानी इस्तेमाल करें। इससे आपको साइड इफ़ेक्ट दूर रहेगा, क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती है दूषित पानी, मैं ये नहीं कह रहा कि दूषित पानी शिखर जी में है, लेकिन चूँकि क्लाइमेट चेंज है, शरद गर्म का माहौल है और कहीं का पानी का TDS 750 रहेगा, कहीं 250 रहेगा, कहीं 530 रहेगा, तो TDS चेंज भी हो, पानी का TDS चेंज भी रहेगा तो वो भी हो सकता है आपके शरीर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात, मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये कहना चाह रहा हूँ, इस बार आप इसको मानिए या ना मानिए, सभी हमारे धार्मिक मुनि महाराज आचार्य श्री बोल चुके हैं, क्योंकि इस बारे में सबसे पहले मैंने ये बात उठाई थी। शिखर जी में कोई भी घटना होती है या कुछ भी होता है तो मैं सबसे आपको सटीक जानकारी, स्पष्ट जानकारी, ग्राउंड जीरो से जानकारी देता हूँ और आपको मतलब एक सावधान भी करता हूँ, प्रिकॉशन भी देता हूँ कि इस मामले में सचेत रहें। तो सबसे बड़ी बात है, मैं इससे पहले अपने 7-8 वीडियो में बोल चुका हूँ कि जब भी शिखर जी आइए तो ड्रेस कोड का पालन कीजिए। इस बार आप शपथ लेके चलिए अपने गांव से, अपने शहर से कि 2023 की जो मोक्ष सप्तमी है तो मैं भगवान पार्वतीनाथ के श्री चरणों में श्रीफल या लड्डू चढ़ाऊँगा। तो जो जेंट्स हैं सफ़ेद कुर्ता पजामा में चढ़ाएंगे और जो महिलाएं हैं केसरिया साड़ी या केसरिया सलवार सूट वगैरह में चढ़ाएंगी और वो अपने सर को ढके हुए रहेंगी। देखिए, आज नहीं तो कल आप मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, आप याद कीजिएगा। कुछ भी अगर स्थिति गड़बड़ाती है तो बाद में आप ये ज़रूर बोलिएगा कि संजीव जी ने शिखर जी से ये आह्वान किया था। मुझे कोई पॉपुलर होने का शौक़ नहीं, मैं सिर्फ अपनी धर्म के लिए हूँ और अपनी धर्म की रक्षा के लिए हूँ। उस सिद्ध भूमि में रहता हूँ और उस सिद्ध भूमि को नमन करता हूँ। लेकिन जो आजकल का घटनाक्रम जो चल रहा है, जैसे अब उसके बारे में आपको डीपली इस ब्लॉग में नहीं बताऊंगा, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा कि आपका सिर्फ इतना ही समझिए ना कि आपका ड्रेस कोड पालन करने से आप समझिए 50% सुधार आ जाएगा। अगर एक बार आप शपथ लेके चलिएगा कि मैं सफ़ेद कुर्ता पजामा में जाऊंगा, जेंट्स चाहेंगे और लेडीज चाहेंगी मैं केसरिया वस्त्र में जाऊंगी, तो 50% सुधार आने की पूरी संभावना है। और इशारों में बोल रहा हूँ कि पहाड़ के दोनों रास्तों का परिचालन सामान्य रूप से एक तरफ का सामान्य रूप से परिचालन बंद था, 3-4 दिन से वो चालू हो गया। मैं आपको ये शिखर जी से बता रहा हूँ, अभी तक परिचालन दोनों तरफ से, परिचालन का मतलब समझ गए ना, रेलवे का परिचालन होता है, बस का परिचालन होता है, तो वहाँ क्या चीज़ पहाड़ जाने का परिचालन है, तो सब कोड वर्ड है, तो ध्यान रखिए। और बाकी प्रिकॉशन लीजिए। इस बार आइए, हर साल की अपेक्षा सम्मेद शिखर जी में इस बार अच्छी भीड़ है, जो मुझे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है। देश के हर कोने से यात्री आ रहे हैं और शिखर जी आपके स्वागत के लिए तैयार है। आप लड्डू चढ़ाइए। जीवन और मृत्यु इस कोरोना काल में तो आपने यही देख लिया कि जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। जो भी है भगवान का दरवाज़ा है, भगवान के नाम है, और जब ज़रूरत होती है तो कभी कभी ऐसा होता है लाइन लगा के भगवान के दर्शन, ऑनलाइन दर्शन करने भी पड़ते हैं। तो इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो, क्योंकि बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ और बहुत यात्रियों का मेरे पास रिक्वेस्ट था कि मोक्ष सप्तमी के ऊपर एक ब्लॉग मेरे को दे दीजिए, तो 2-3 प्रिकॉशन है। आरओ का पानी, आई फ्लू की समस्या, ब्लड प्रेशर और बीपी की दवाई, वो हो सकता है डायरिया जो फैलता है, लेकिन यहाँ पर कोई केस नहीं है। डायरिया की दवाई वगैरह आप अपने लेके चलें, अपने डॉक्टर से प्रिकॉशन लेके चलें और अपने आप को क्लाइमेट में सेट करें। जय जिनेंद्र। पारसनाथ मुकुट सप्तमी की अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई।